बात करेंगे। सेनेट इजलास में दौरान हिरासत मौत या तशद्दुद के खात्मे के लिए सज़ा का बिल मंजूर कर लिया गया और बिल पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया था। अच्छा, वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शिरीन मज़ारी की जानिब से बिल की हिमायत की गई है। बिल के मतन के मुताबिक तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक काबिल तौसीक़ कैद होगी, जबकि तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम पर 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। अच्छा, तशद्दुद ना रोकने वाले सरकारी मुलाजिम को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा और जुर्माने की रकम मुतासरा शख्स को अदा की जाएगी। मतन के मुताबिक दौरान हिरासत तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को सज़ा 30 लाख रुपए जुर्माना होगा और दौरान हिरासत मौत या जिनसी तशद्दुद रोकने में नाकामी पर 10 साल सज़ा होगी। अच्छा, जबकि कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा उस शख्स को। बिल के मुताबिक किसी खातून को किसी मर्द की तहवील में नहीं दिया जाएगा, जबकि तशद्दुद के ज़रिए हासिल बयान भी काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, जुर्म जो है नाकाबिल समझौता होगा, नाकाबिल ज़मानत होगा और मतन के मुताबिक मुतासरा शख्स का अदालत मेडिकल और नफ्सियाती मुआयना करवाएगी और तशद्दुद की सूरत में मामला सेशन कोर्ट के सपुर्द किया जाएगा और सेशन कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करेगी और फैसला 60 रोज़ में करना ही होगा। तो ये बिल है जो कि पास भी कर लिया गया, इस पर एतराज़ भी नहीं आया। बात कर लेंगे, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर साहिबा मौजूद है। सहर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप क्या समझती हैं कि कितनी कामयाबी है और पीपल्स पार्टी को कितना क्रेडिट जाता है और कितनी ज़रूरत थी इस किस्म के कानून की, इस किस्म के बिल की? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इंसानी हकूक़ की बात होगी तो पीपल्स पार्टी की आवाज़ बुलंद भी होगी और मुकम्मल क्लैरिटी भी होगी। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल था जिसको पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शेरी रहमान, जो कि सेनेट में हमारी पार्लिमानी लीडर भी हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया और ये बिल जो है सेनेट से पास हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये नेशनल असम्बली से भी पास होगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। सबसे जो अहम चीज़ है इस बिल के अंदर कि तशद्दुद को डिफ़ाइन किया गया है, सज़ाओं की क्लैरिटी, एब्सोल्युटली जो एक क्लैरिटी दी गई है कि सज़ाएं होंगी, उनकी कितनी मुद्दत में फ़ैसला होगा, किस तरीके से 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर ये कि जो फ़ाइन दिए गए हैं और फिर ऐसे बयानात जैसे अभी आप बता भी रहे थे कि जो कि तशद्दुद करके या जो है वो अजियत दे के लिए जाएंगे वो भी जो है कलअदम करार दिए जाएंगे, उन बयानात की भी कोई अहमियत नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल ये बिल है। आपको पता है कि हमारा GSP स्टेटस जो है, GSP प्लस स्टेटस, वो भी इंसानी हकूक़ की पाबंदियों के साथ और जो हमने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं इंटरनेशनल, जिनको हमने रेटिफाई किया हुआ है, उससे लिंक करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है। सही। अच्छा, सहर साहिबा, ये भी बताइएगा क्या इस बिल में आपको हुकूमती बेंचेस की सपोर्ट भी हासिल रही और क्या ये जो बिल है मुतल्लिका कायमा कमेटी से भी मंजूर हुआ है? जी, तरीक़ेकार यही होता है कि जब भी कोई बिल जो है वो सेनेट में पेश होता है तो वो पहले मुतल्लिका जो कायमा कमेटी है उसको रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर इसके ऊपर जो है मुकम्मल बहस होती है और बिल के मूवर को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने बिल को एक्सप्लेन कर सके। तो ये बिल कायमा कमेटी से भी पास हुआ और इस बिल को हुकूमत की सपोर्ट लाजमी थी क्योंकि एक बहुत अहम बिल था। हुकूमत तो शायद इसको नहीं लेकर आई लेकिन पीपल्स पार्टी इस बिल को लेकर आई। सेनेटर शेरी रहमान मुबारकबाद की मुस्तहक हैं कि वो इस बिल को लेकर आई और ये पाकिस्तान के लिए एक, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खुशाइंद है कि मतलब ये एक इंसानी अलमिया था कि जो है कस्टोडियल डेथ हो रही है, कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है, बयानात ज़ोर ज़बरदस्ती और अजियत दे के लिए जा रहे हैं। तो मैं इसका जो है ज़रूर अजाला करने की ज़रूरत थी, इसमें सज़ाएँ देने की ज़रूरत थी, इसमें क्लैरिटी और मैं समझती हूँ कि अभी मज़ीद ये होगा कि जब ये नेशनल असम्बली से पास हो जाता है तो मासेस को एजुकेट करने की ज़रूरत भी है ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। बिल्कुल ठीक है सर साहब, एक अहम मामला ये है कि कवानीन बनाए जाते हैं, ऐसे बिल भी पास किए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का मरहला आता है वहाँ पर हम देखते हैं कि हम बहुत वीक होते हैं, उधर सुकुम रह जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी एफर्ट करके कोई कानून बनाया जाए, कोई बिल पास करवाया जाए, उसकी अफादियत ख़त्म होती हुई नज़र आती है। उस मरहले के लिए क्या कुछ हमें करना होगा? देखिए, जो कानून साज असम्बलियाँ हैं, हमारी पार्लियामेंट है, उनका काम है कि कानून साजी करना। उसके बाद मुतल्लिका इदारे और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इम्प्लीमेंटेशन कराएं। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि बहुत अहम जो है कानून साजी होती है लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रह जाती है। मतलब मैं खुद भी इस बात से बहुत हमेशा फ़िक्रमंद होती हूँ क्योंकि एक कानून जो मैंने पास करवाया सिविक डेमोक्रेटिक एजुकेशन वाला कि आप अपने जो है माशरे के अंदर बेहतर
जो है वो माशरे के लिए आप जो है वो जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी माशरती जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी तालीम दें। लेकिन ये कि कानून पास होने के बाद, गैजेट में पब्लिश होने के बाद अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। और मैं ये समझती हूँ क्योंकि ये कानून जो है वो पाकिस्तान ने ये कन्वेंशन इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का साइन भी किया हुआ है, उसको रेटिफाई भी किया हुआ है, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर होगी। जराइम उसी वक्त रुकते हैं जब सज़ाओं पे अमल दरामद हो, जब कानून पे अमल दरामद हो, उसी से डेटरेंस क्रिएट होती है। ये नहीं कि सज़ा कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, जब तक सज़ाओं पे अमल दरामद नहीं होगा। जैसे कि इस बिल के अंदर जो वक्त है उसका भी तयन किया गया है, तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त के अंदर जो है इस जो है बाकायदा फैसला होना और सज़ाओं पे अमल दरामद होना ये बहुत ज़रूरी है। माशरे के अंदर उसी वक्त बेहतरी आएगी जब जो कानून बनते हैं फलाह के लिए, माशरे के आवाम की फलाह के लिए, उनके ऊपर अमल दरामद हो। अच्छा साहिर साहबा, विक्टिम की अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि विक्टिम्स जो होते हैं उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में क्या करना होगा कि अवेयरनेस कैंपेन कोई होनी चाहिए या कोई अवेयर किया जाए उन लोगों को ताकि वो इस बिल के जो है मुताबिक अमल कर सकें? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है कि हमारी आवाम को पता हो कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या कानून है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। जब तक कि अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग जो है वो आपके देखें कि हमारे यहाँ इतने वाक़यात होते हैं। मैंने भी एक रिपोर्ट भी बनाई थी नैब की तहवील में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर आप देखें कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, एक तवील अरसे तक चलती हैं और उसमें जो है वो कई अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो ये बहुत, मैं समझती हूँ कि अहमियत का हामिल है कि ये पता हो लोगों को, माशरे को पता हो कि कौन से कवानीन उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनके और उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी प्रोटेक्शन करनी है, किस सेशन कोर्ट्स में जाना है, किस तरह से रिपोर्ट लिखवानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगर किसी के साथ ये वाक़या होता है तो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल चेकअप होना है, तो वो इस बात को इंश्योर करे, अपनी आवाज़ उठा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि इसके अंदर हमारा मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है कि जो हमारे पब्लिक सर्विस के जहाँ जब प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर इसकी अवेयरनेस हो। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, रेडियो, वो इस पर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि वो इलाके जहाँ जो दूर दराज के हैं जहाँ पे रेडियो सुने जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके अलावा हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है कि इस किस्म की जो कानून साजी होती है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि जो है लोगों को पता हो। देखिए, खाली कानून पास करना पार्लियामेंट से और उसको डंप कर देना, इससे मसाइल हल नहीं होंगे, इससे बेहतरी नहीं आएगी। उसी वक्त माशरे के अंदर बेहतरी आएगी, उसी वक्त दुनिया हमें जो है इज़्ज़त की निगाह से देखेगी, उसी वक्त हम पेशरफ्त कर सकेंगे जब जो है हमारे यहाँ कानून पे अमल होगा। हमारे यहाँ देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जराइम बढ़ते हैं या हम बात करते हैं, हमने मुख्तलिफ कवानीन पास होते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। जब अमल दरामद नहीं होता तो आप ये देखें कि जराइम भी माशरे में बढ़ते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं और लोग समझते हैं कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। तो कानून का मतलब यही है कि जवाबदेह, हमारे निज़ाम अदल को भी जो है वो बेहतर होना होगा। मैं तो समझती हूँ कि इस बिल को मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कि तमाम अहम नुकात को बहुत बारीक बीनी से उनका जायज़ा लिया गया है और इंश्योर किया गया है कि जो है एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर ये फैसले हों। और फिर इसी तरीके से जहाँ ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब अगर जुर्माना मिलता है तो जो मुतासरीन है उनकी फैमिली को, अगर कोई रिकवरी होती है तो उनकी फैमिली को मिले ताकि उनके जो है कोई उनका मदावा हो सके। तो बहुत, मैं समझती हूँ कि इसके अंदर में जो बिल है उसमें जो है कोशिश की गई है कि किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना रह जाए और तमाम पहलुओं का अच्छे से अहाता हो और ये इंश्योर किया जाए कि जो इंसाफ का अमल है वो रहे और महज जो है वो अपने शॉर्ट टर्म मकासद के लिए ज़हनी अजियत दे के, जिस्मानी अजियत दे के, ये ना हो कि जो है वो आप किसी से कोई बयान ले लें। फिर एक और अहम चीज़ है कि कोई खातून किसी मर्द जो है वो ऑफिसर की या मर्द जो है अहलकार की तहवील में नहीं रह सकती, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर किसी किस्म का सेक्सुअल वायलेंस होता है उसको भी क्रिमिनलाइज किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं क्योंकि हमने ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, हम उनको पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन क्यों कोई सज़ा नहीं होती तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। तो मैं इसके बिल पे मैं समझती हूँ कि जल्द ही नेशनल असम्बली इसको पास करेगी।
ये पाकिस्तान का एक एक्ट बनेगा और उस पर अमल दरामद भी ज़रूर होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। कामरान साहिबा, आप सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही हैं। अहम बिल है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये कौमी असम्बली से भी पास होगा और ये कानून बन जाएगा। और वाकई बड़ी अहम चीज़ें इसके अंदर हैं और मेहनत की जाती है कि कोई ऐसा बिल लेके आया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी कानून साजी की जाए, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन का जो मरहला है वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि बहुत सारे सुकूम रह जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। वो खामियां दूर करने की ज़रूरत है। खैर, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।